हेलो गाइस, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या मेथड आता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो मेथड आता है हमारा ये है कि अल्कीन से बनाते हैं इसको। तो सबसे फर्स्ट नंबर में लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन। अब अगर अल्कीन से आपको अल्कोहल बनाना है तो इसके लिए तीन अलग अलग मेथड आता है। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग ए नंबर में बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब अगर हेडिंग को देखिएगा तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा होगा कि हाइड्रोलिसिस लिखिए, इसका मतलब होता है वाटर ऐड करना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। एसिड कैटेलाइज लिखें, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कैटलिस्ट आपको देना पड़ेगा एसिड दैट इज H+। जैसे हम लोग लेकर के चलते हैं कि अल्कीन की बात कर रहे हैं हम लोग। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन कहने का मतलब एडिशन ऑफ वाटर किसके प्रेजेंस में करना है, तो एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर H+ रखेंगे, ठीक है। इसका जो अगर देखा जाए बेसिकली होता है क्या, यहाँ से पाई बॉन्ड जो ब्रेक हो जाता है और यहाँ से प्रोडक्ट इसका कुछ इस तरीके से बनता है। C रह जाएगा, इस पे H, ये डबल से सिंगल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा OH। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म पे, एक्चुअली ये बन कैसे गया है। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म हम लोग। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपका H2O है, हम लोग को पता है कि इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे आपका H+ दिया हुआ है, ये इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तब रिजल्टेंट यहाँ से कुछ हो जाएगा कि H पहले से 2 था, जब इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया तो H कितना हो जाएगा, 3 होगा। ऑक्सीजन दिया हुआ रह जाएगा। अब क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि H पे पहले से चार्ज था प्लस, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया तब आ गया चार्ज माइनस, ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जबकि ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, आपका प्लस रह जाएगा। अब यही जो है डबल बॉन्ड के पास जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है जो H3O+ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो दिया हुआ है H, यहाँ पे चार्ज का क्या है, प्लस दिया हुआ है। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इसको अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आगे की इधर खुल जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ से क्या होगा, ये दिया हुआ है आपका अल्कीन, ये सिंगल भी हो जाएगा। यहाँ से पहले से कुछ इस तरह से दिया हुआ था, अब इस पे एगो H आ गया। आप जरा सोचिए कि जब ये वाला जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था तो ये वाला अगर इधर आया होगा बॉन्ड, तब यहाँ पे माइनस आया होगा, यहाँ प्लस के पास गया होगा। तो कहने का मतलब इस कार्बन पे क्या आया होगा, चार्ज आपका प्लस आया होगा, तो ये प्लस रह गया। अब इसी प्लस वाले पे क्या होगा हमारा कि वाटर अटैक करेगा फिर से। तो आपका ये जो दिया हुआ है CH सिंगल बॉन्डेड, इस पे चार्ज है प्लस, सेम चीज़ है। अब इस पे हमारा वाटर जाकर क्या अटैक करेगा, देखिए रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ से कि H2O, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे आकर अटैक करेगा। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। C रहेगा, इस पे H आया हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे रह जाएगा OH2, इस पे चार्ज हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर पता चल रहा होगा सब कुछ कि जैसे यहाँ पे प्लस आ गया, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से जैसे ही H+ को हम लोग बाहर कर देंगे, यहाँ से H+ को बाहर करेंगे तो रिजल्टेंट में क्या बचेगा, ये C रह जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा और ये इस जगह पे OH हो जाएगा। और ये जो आपका बना यही अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कीन में हम लोग एक जनरल लिए हुए, यहाँ पे जो बॉन्ड खाली है इसका कुछ भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका अल्कोहल बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ पॉइंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन और किस तरीके के रिएक्शन हो रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ ऐड हो रहा है, यहाँ से कुछ बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए एक तरीके की ये एडिशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। अब हम लोग जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ आपको देखना होगा कि चूंकि यहाँ पे होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्डेड है, कहने का मतलब कि अगर अल्कीन और अल्काइन होता है तो इस जगह पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो इस तरह से एडिशन का टाइप भी कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर अल्कीन आपका सिमेट्रिकल रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा उस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि ये H जो जाने वाला है ये किसके पास जाएगा, कौन से कार्बन के पास जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग ओरिएंटेशन के लिए अप्लाई करेंगे मार्कोनी-कॉक्स रूल को। मार्कोनी-कॉक्स रूल का कहना क्या था कि डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होगा, या इसको बोलना चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। अब जरा ऑब्वियस सी बात है, सोचिए इसको, जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड है इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। इसको ऐसे भी बोला जाता है मॉडर्न स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ जाने के बाद उसको लगेगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन में तो आपको कहीं ना कहीं इस जगह पे आपको कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट मिल रहा है। जब कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट मिलेगा इसका मतलब जो आपको सोचना पड़ेगा कि जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े इसको तो ये कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि चूंकि यहाँ पे सिंस कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट therefore carbonium ion rearrangement occurs if possible। अगर ऐसा पॉसिबल होता है जहाँ से रीअरेंजमेंट करने के इसको चांसेस मिलेगा तब ये पहले रीअरेंजमेंट करेगा, इसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अल्कोहल को प्रिपेयर कर रहे थे, जहाँ से हम लोग देखें कि अल्कीन से कैसे बनाया जा सकता है। अल्कीन में सबसे पहले लोग बनाए कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर को ऐड करना, एसिड कैटालाइज्ड का मतलब हो गया कि एसिड के प्रेजेंस में हम लोग करवा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आगे बढ़े तो पता चला यहाँ से कि इंटरमीडिएट इसका कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए लिखे हम लोग यहाँ पे कि चूंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा इसका मतलब होगा कि अगर जरूरत पड़ेगा तो ये रीअरेंजमेंट पहले करेगा, इसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। आगे देखिए हम लोग मार्कोनी-कॉक्स रूल को अप्लाई करेंगे। जब आपको दिमाग काम करना बंद कर दें कि एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा तो उसके से मार्कोनी-कॉक्स रूल को याद रखेंगे कि डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अब कुछ इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि CH2 डबल बॉन्डेड CH2। अभी जो हमने इसमें लिखा हुआ था इस तरीके से, अब यहाँ पे हमने क्या किया, H को जोड़ दिया तो रिजल्टेंट आपको यही मिल गया CH2। तो इसी को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वाटर को ऐड करना है किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में। आप जरा सोच के आप बताइए कि जब इसको ऐड करेंगे तो बेसिकली होता क्या है, तो मैकेनिज्म को आपको ध्यान में रखना है। ये वाटर दिए हुए है ना, इसको आप ब्रेक कर दीजिए प्लस और माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ से ब्रेक होगा किस फॉर्म में, ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ से देखिए चूंकि दोनों जगह पे हाइड्रोजन सेम ही है, जब दोनों जगह पे सेम ही है तो कहीं भी आप जोड़ दीजिए तो मान लेते हैं कि H अगर यहाँ जाएगा तो OH कहाँ जाएगा, इसके पास, तो रिजल्टेंट ये बन जाएगा C। H पहले से था 2, एक और आ गया तो ये हो गया C। डबल से कैसा रह जाएगा, सिंगल CH2, इस पे क्या लग जाएगा OH, दैट इज ये आपका बन गया इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया आपका, इथाइल अल्कोहल बन गया। अब देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल कि मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं H प्लस के प्रेजेंस में तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये अल्कीन जो है आपका सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल, जबकि यहाँ पे क्या था सिमेट्रिकल, कहीं भी दोनों साइड सेम चीज़ था तब कहीं भी जोड़ दिए। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, इस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा मार्कोनी-कॉक्स रूल को कि डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा
जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। देखिए हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, इस जगह पे, तो यहाँ पे कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो जिसमें प्लस होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे ब्रेक करते हैं इसको, तो H प्लस और OH माइनस, तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, इस जगह पे, माइनस वाला कहाँ जाएगा, बीच में। तो रिजल्टेंट इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, इस पे रह जाएगा OH और इधर हो जाएगा आपका CH3। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं इस पे बोला जाए कि आप यहाँ पे वाटर का एडिशन कीजिए एसिड के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको तोड़ देंगे, H प्लस OH माइनस, कहीं भी एक जगह जोड़ देंगे क्योंकि दोनों जगह पे सेम चीज़ है। तब यहाँ से कुछ इस तरीके से रह जाएगा, ये हो गया OH। कुछ और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें हम लोग तो ले सकते हैं, जैसे देखिए अगर इसका प्रोडक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि जैसे हमारा ये जो इसको तोड़ेंगे H प्लस OH माइनस के प्रेजेंस में, अब यहाँ डबल बॉन्डेड के कारण पे हाइड्रोजन ज़्यादा इतना इस जगह पे, तो यहाँ कौन जाएगा H, बीच में कौन आएगा OH। तो रिजल्टेंट आपका क्या बनेगा बताइए, CH3C, ये CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे आ गया OH सिंगल बॉन्डेड, और ये क्या रह जाएगा CH3 होगा। कुछ और अगर एग्जाम्पल दिया जाए, अगर यहाँ पे बोला जाए आपसे कि H2O को ऐड कर रहे हैं H प्लस के प्रेजेंस में, बताइए प्रोडक्ट क्या बन सकता है, बता सकते हैं हम लोग क्या, बहुत ईजी है, बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें से H प्लस जो यहाँ पे जाएगा तो बीच वाला पे चार्ज क्या जाएगा, प्लस। कहने का मतलब कि ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है CH3C, इस पे दिया हुआ है CH3, H दिया हुआ है, ये C, H रह जाएगा, इस पे चार्ज प्लस, ये सिंगल बॉन्डेड CH3 हो जाएगा कार्बोकेटाइन। अब देखिए तो कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है ये मोर स्टेबल होने के इसका चांसेस है, रीअरेंजमेंट करने का पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब पहले रीअरेंजमेंट करेगा, तो रीअरेंजमेंट में हम आपको पढ़ाए होंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। कहने का मतलब कि माइग्रेशन करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वहाँ आपको बताए थे कि H जाता है, अगर H नहीं रहेगा तो PH नहीं रहेगा तो 3 डिग्री R, 2 डिग्री R, 1 डिग्री R, और सबसे कम चांसेस होता है जाने का CH3 का, मिथाइल का। तो यहाँ पे चेक कीजिए, इसके पास क्या है H है, अगर इस H को हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं, ये जो H दिया हुआ है अगर इसको हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं तो प्लस कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। तो रिजल्टेंट यहाँ से कुछ इस तरह से बनने वाला है आपका, ये रह जाएगा CH3C, इस पे आ जाएगा प्लस, ये दिया हुआ है आपका CH3, ये रह जाएगा CH तो पहले से था, एक और चल के CH2 हो जाएगा, और ये CH3। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोकेटाइन था आपका 2 डिग्री, यहाँ हो गया कैसा 3 डिग्री। कब हुआ ये, जब रीअरेंजमेंट किए। किसको रीअरेंजमेंट किए हुए हैं, तो H को। तो इसको हम लोग लिखते हैं H माइनस शिफ्ट, या तो हाइड्राइड शिफ्ट। इस प्रोसेस में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे H माइनस शिफ्ट हुआ है, या तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, तब ये बना है। अब इसी प्लस पे कौन अटैक करेगा हमारा, जो OH माइनस वेट कर रहा था। तो जैसे ही यहाँ पे OH माइनस आएगा तो देखिए रिजल्टेंट आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये रह जाएगा CH3C, इस पे नीचे चला हुआ है CH3, CH2, CH3, और इस जगह पे रह जाएगा OH। तो ये वाला प्रोडक्ट जो आपको बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है सबको। देखते हैं कुछ और एग्जांपल यहाँ से हम लोग। जैसे अगर बात किया जाए, आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बना सकते हैं हम लोग क्या। अगर यहाँ पे बोला जाए कि H2O को एडिशन करना है H प्लस के प्रेजेंस में, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें से H प्लस को यहाँ पे जोड़ेंगे, तो इस जगह पे जाएगा प्लस यहाँ पे आएगा, तो रीअरेंजमेंट करेगा तो प्लस यहाँ पे चला आएगा, तो OH हमारा कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट आपका कुछ बनेगा। ये रह जाएगा आपका इस जगह पे प्लस, फर्दर यहाँ जो H है ये शिफ्ट होगा इसके पास, दैट इज ये होगा हाइड्राइड शिफ्ट। तब यहाँ से कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ये रह जाएगा इस जगह पे चार्ज प्लस। अब इसी पे हमारा अटैक करेगा कौन, OH माइनस जो है यहाँ से जो आया हुआ था,
तो वही OH माइनस जब जाएगा तो रिजल्टेंट कुछ प्रोडक्ट आपका इस तरह से बनने वाला है, यहाँ रख जाएगा OH। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम ले ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का कि कैसे ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे बोला जाए आपसे कि H2O को ऐड किए हुए हैं H प्लस के प्रेजेंस में, आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ट्राई कीजिए थोड़ा सॉल्व करने का। देखिए बहुत आसान है, कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ से H प्लस को जोड़ेंगे, इस जगह पे जाएगा तो रिजल्टेंट ये क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो है आपका रिंग था, रिंग रह जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा चार्ज प्लस। अब हम लोग को पता है कि ये 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ जाते हैं, इसलिए क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा। जब रिंग एक्सपेंशन होगा इसका मतलब कि रिंग का साइज बड़ा होगा। जब रिंग का साइज बड़ा हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ कम होगा। जब एंगल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और धरती पर हर कोई चाहता है स्टेबल होने के लिए, इसलिए क्या करेगा, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन करेगा। कहने का मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इसको थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट करवा देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा यहाँ से। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है इसके साथ बना लेगा। तो पहले देखिए कितना मेंबर का रिंग था, 1 2 3 4। अब कितना का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर का हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये रिंग आपका जो है 5 मेंबर का हो गया है, ये बन गया आपका, इसके साथ आ गया है ना। और यहाँ पे आपका चार्ज दिया हुआ है प्लस, यही लगा गया यहाँ पे जो प्लस, ये जो मेन ब्रेक हुआ इसका अपने यहाँ पे प्लस आ गया और ये वाला इधर चला गया पॉइंट, तो इस तरह से हो गया। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इक्विवेलेंट नंबर लिख सकते हैं इसको कि टोटल कितना मेंबर का रिंग हो गया, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग। तो 5 मेंबर का रिंग बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे है आपका ये CH3, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे चार्ज क्या है आपका प्लस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा फर्दर, ये जो इसके पास H है, ये H का शिफ्टिंग होगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ शिफ्टिंग होगा तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ठीक है, ये रह जाएगा और यहाँ पे चार्ज का प्लस। अब इसी प्लस पे हमारा अटैक करने वाला है कौन, OH माइनस। तो जैसे ही OH माइनस ये अटैक करेगा इस जगह पे तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा आपको बताइए, ये रह जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से दिया हुआ है इस जगह पे OH हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने मेथड पढ़ा यहाँ पे कि जब एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे हम लोग तब प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो इस तरह से जितना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको हम मिल दिए। अब इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि अगर अल्कीन से बनाना हो अल्कोहल तो इसका दूसरा मेथड क्या आता है। देखिए इसका जो सेकेंड मेथड है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो ये बी नंबर में हम लोग लिखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है पहले में मरकरी का एडिशन होगा, बाद में मरकरी का हटेगा यहाँ से। तो रिजल्टेंट आपका क्या बनने वाला है, देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे कि अल्कीन लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्कीन से हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग रिएजेंट डालते हैं HgOAc होल ट्वाइस H2O फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तब यहाँ से प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बनता है। दैट इज ये जो बन रहा है आपका अल्कोहल। देखते हैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, तो बहुत आसान आपको समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म की अगर बात किया जाए, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये जो अल्कीन दिया हुआ है यहाँ पे आपका Hg, ये OAc 2 टाइम्स दिया हुआ है OAc। ये बॉन्ड जो है इसके पास आएगा तो ये वाला क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनने वाला है। देखिए ये तो दोनों था रह गया, ये सिंगल हो जाएगा, ये भी दोनों था रह गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन साइक्लिक इंटरमीडिएट कुछ बनता है इस तरीके से। Hg इस पे चार्ज प्लस और इसमें क्या रह जाएगा OAc, एक तो भाग गया यहाँ से। अब रिजल्टेंट देखिए होगा क्या, सेकेंड नंबर हम लोग क्या दिए हुए यहाँ पे H2O। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो अगर बॉन्ड ये इधर ब्रेक होता है तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा प्लस। तो इस केस में ये क्या करेगा, इस पर आकर क्या अटैक करेगा।
तब जैसे यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा आपका, ये रह जाएगा, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ है Hg, इसके बाद OAC, अब इस पे क्या लग गया आपका OH2 पे चार्ज कुछ रहेगा क्या, चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है इसलिए चार्ज क्या हो जाएगा प्लस। अब आगे क्या होगा, यहाँ से जैसे ही H प्लस बाहर होगा, H प्लस जब बाहर होगा यहाँ से, तब ये बन जाएगा आपका HgOAC रह जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे OH रह जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हुए, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किए हुए हैं। तो जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग डालेंगे NaBH4, तब ये क्या करेगा, इस ग्रुप को हटा देगा, यहाँ पे H को जोड़ देगा, तो रिजल्टेंट आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ H रह जाएगा और ये रह जाएगा OH, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें हम लोग कि रिएक्शन कैसा है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये है ना, HgOAC का वोल्ट वाइज जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, मार्कोनिकॉप्स रूल को अप्लाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको कहीं भी कार्बोकैटायन आपको नहीं मिल रहा होगा। जब कार्बोकैटायन नहीं मिलता है इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका हम लोग। अगर मान लें हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं HgOAC होल ट्वाइस H2 NaBH4, तब ये क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम का ध्यान नहीं रखना है, इसको मेनली ब्रेक कर देना है, H प्लस को H माइनस कहीं भी एक जगह पे जोड़ देंगे, चूंकि दोनों जगह सेम ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लेते हैं CH3 और ये CH2 OH हो जाएगा। अगर कुछ अल्कीन हम लोग इस तरीके से लेते हैं, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा ये, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से H प्लस OH माइनस के फॉर्म में रहेगा। और ये क्या होगा H प्लस, मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल दैट इज H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा जिस जगह पे आएगा, बीच में कौन आएगा हमारा OH आ जाएगा, तब ये बनेगा CH3 CH, यहाँ रह जाएगा OH और इधर क्या हो जाएगा CH3। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया हुआ है CH3 CH3 दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पे डाल दें HgOAC होल ट्वाइस H2 NaBH4, अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, बस यहाँ पे जोड़ देना है ना। देखिए ये क्या होगा, H रह जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH3, इधर रह जाएगा CH, इधर हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OH लग जाएगा। ध्यान देना यहाँ ऐसा नहीं कि रीअरेंजमेंट करवा करके OH को इसी जगह पे जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा। चलिए थैंक यू, तो मिलते हैं अगले क्लास के में।